हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 3 की मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स ये चैप्टर है 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स कंटेनिंग 3 क्वेश्चन। ऑलराइट, सो इन 4 मार्क्स there is one question of 2 marks question having knowledge based, one question having MCQs and one question having very short answer type question. ऑलराइट स्टूडेंट्स, थोड़ा ये लेंदी चैप्टर है, तो मैं तो सोच रहा था ये चैप्टर करीबन 6 मार्क्स का होना चाहिए, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर को बोर्ड ने ओनली 4 मार्क्स के अंदर कैटेगराइज किया गया, और वही 1 क्वेश्चन MCQs एंड 1 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ओनली 1 क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स। सो लास्ट ईयर जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो मेटल और नॉन मेटल, द नेम ऑफ चैप्टर। तो आपको मेटल्स एलिमेंट्स है, उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, उनकी पहचान के बारे में पता होना चाहिए। एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स में ऑलमोस्ट 85 to 90% मेटल्स है। तो यहां से क्वेश्चन बन के आया था लास्ट ईयर कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि जिनको हम वी कैन कट बाय द हेल्प ऑफ नाइफ, जिनको चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम एलिमेंट था। और इसके बाद में पूछा गया था आपको एक डायग्राम जिसके अंदर आयरन का पाउडर होता है, उसको वाटर स्ट्रीम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उसका डायग्राम को रिप्रेजेंट करना था। और एक डायग्राम था सॉल्ट सॉल्यूशन का। सो आई गॉट सिली मिस्टेक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोल दिया था कि ये जो क्वेश्चन है ये 2nd चैप्टर का है, तो 2nd का नहीं, ये इस 3rd चैप्टर का है। तो इसमें आपको एक पूछा गया डायग्राम कि साल्ट सॉल्यूशन है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो उसके डायग्राम को रिप्रेजेंट कीजिए। तो 2 क्वेश्चन ये थे, और एक क्वेश्चन आया था आपको, ये मैं बात कर रहा हूं कि आपको आइडेंटिफिकेशन या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में पता होना चाहिए, मेटल्स और नॉन मेटल। तो लास्ट ईयर पूछा गया था एक ऐसे मेटल्स का नाम बताओ जो हाई डक्टाइल नेचर का है और उसका नाम भी बताना है। तो ये थी जानकारी लास्ट ईयर की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्या पूछा गया? एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए आपको। आयरन की रिएक्शन थी वाटर स्टीम के साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन का डायग्राम पूछा गया था, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो मेटल्स में कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं। ओके, लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं। और हम बात करें मरकरी, बीइंग ए मेटल, मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ऑलराइट, सो वैसे ही हम बात करें आयोडीन का, आयोडीन बीइंग ए नॉन मेटल, ये एक शाइनिंग नेचर का होता है, बीइंग ए नॉन मेटल शाइनिंग नेचर का होता है। ऑलराइट, तो पहले चैप्टर के अंदर पहले 1-2 पेज के अंदर इन दोनों में डिफरेंस दे रखा है, तो वहां से आप इनको पढ़ सकते हो। हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? कॉपर, सिल्वर। ऑलराइट स्टूडेंट, ये थी लास्ट ईयर की जानकारी। तो मेरे को थोड़ा सा इस चैप्टर में बड़ा कंफ्यूज हो रहा है, सो आई एम क्वाइट कंफ्यूज कि 2 मार्क्स में इस चैप्टर में ये क्या पूछ सकता है। MCQs और 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इट्स इजी, यू कैन अटेम्प्ट। लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको पूरा चैप्टर, कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा पढ़ना है, सो मैं आपको बताऊंगा कि कहां से पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, पूरे चैप्टर के हम टॉपिक के बारे में बात करें तो पहले दे रखा है चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल के अंदर डिफरेंस, और उनके अंदर कुछ मेन प्रॉपर्टीज है मेटल की, कि मेटल्स मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ओके, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो एल्काली होते हैं, व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ओके, लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? तो आपको पूछ सकता है, राइट द नेम ऑफ 2 मेटल having very low melting point, they can easily melt on the temperature of on body temperature। so ये पूछ सकता है 1 मार्क्स के अंदर। ऑलराइट, 1 मार्क्स की हम बात करें ना, MCQs और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये इंटरप्रेटेड बेस्ड है, आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। और 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो नॉलेज बेस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल किस के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है। तो हाँ, प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो मेटल कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑलराइट, जनरली मेटल कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते, लाइक गोल्ड, सिल्वर, दे डोंट रिएक्ट विद वाटर, एज वेल
एज विद ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं उसमें से आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में पढ़ना है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे ऑक्साइड जो ड्यूल नेचर के होते हैं, ऑलराइट, एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं, एग्जाम्पल बताइए। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बोथ आर काउंटेड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके बाद में मैं बात करूं तो अपने यहाँ स्लैब्स में दे रखा है कि कॉपर वैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन से, लेकिन यदि आपने कॉपर को गर्म कर दिया उसके बाद में वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर का ऑक्साइड बनाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है। कॉपर का जो कोई यूटेंसिल्स है, ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर लेयर बन जाती है ब्लैक कलर की। ऑलराइट, और इसके बाद में आता है एनोडाइजिंग, जो कि इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करें, मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो स्टूडेंट्स, ये रिएक्टिविटी सीरीज बनी हुई है। ओके, ये रिएक्टिविटी सीरीज बनी हुई है। इसके आधार पे मैंने इनको कैटेगराइज कर दिया है कि ऊपर के 3 मेटल्स दे रिएक्ट विद they react with cold water, right? Cold water. Okay, you can see here. Metal react with water. Sodium or potassium, they react with cold water. All right. Magnesium don't react with cold water. It react with hot water. All right. Even aluminium, zinc or iron, they don't react with cold and hot water. They react with steam. तो ये स्टीम वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो आपको 1 मार्क्स का जो एमसीक्यू है उसमें पूछ सकता है कि कौन सा मेटल है जो स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो आपको याद रखना, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन दे रिएक्ट विद वाटर स्टीम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके बाद में बात करें तो जनरली मेटल होते हैं वो एसिड के साथ मेटल का साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। लेकिन नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं करता स्टूडेंट्स? नाइट्रिक एसिड एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो जैसे ही हाइड्रोजन इवॉल्व होगी उसको तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा और वाटर फॉर्म हो जाएगा। इसलिए नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता। और नाइट्रिक एसिड कैसा होना चाहिए? ओके, ऑलराइट। तो सर ये क्या बनाता है? ये वाटर बना लेता है और साथ में नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करते हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों नहीं करता, इसके पीछे एक ही कारण है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ही ऑक्सीजन इवॉल्व होगी उसको तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है तो वाटर फॉर्म हो जाता है। ऑलराइट, और इसके बाद में बात आती है, क्या सर ये हर एक मेटल के साथ ऐसा करता है? नहीं। अपने स्लैब्स में 2 एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें मैग्नीशियम और मैग्नीज, जो कि बहुत ही वेरी 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 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो आप ये दोनों एग्जांपल भी याद कर सकते हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके बाद में आता है एक्वा रेजिया, जिसको हम रॉयल वाटर बोलते हैं। और ये एक प्रकार का मिक्सर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का विद द रेशियो ऑफ 3:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अपने को एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है जो उनकी रिएक्टिविटी के आधार पे उनको एलिमेंट को अरेंज किया गया है। तो आप इनको एक नॉर्मल ट्रिक से याद कर सकते हो, जो कि मैं जनरली बच्चों को बता देता हूं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ओके, हाइड्रोजन के बाद में कॉपर, मरकरी, Ag और Au। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहां से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, आपको दे देगा ऑप्शन के अंदर निम्न में से हाई रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है, तो आप पहचान कर सकते हो। यहां से पूछ सकता है और यहां से भी पूछ सकता है कि कौन सा मेटल फ्री स्टेट में नेचर के अंदर मिलता है। इसके बाद में इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, आयोनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आयोनिक कंपाउंड
के बारे में कई बार इनका फॉर्मेशन कैसे होता है अपने स्लैब्स के अंदर एग्जांपल है मैग्नीशियम क्लोराइड का और मैग्नीशियम ऑक्साइड का, सोडियम क्लोराइड का। तो आई मीन कंफ्यूज राइट नाउ कि ये पूछ सकता है क्या, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये नॉलेज बेस्ड है। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन ये बन रहा है एम्फोटेरिक वाला, और यहाँ पर ये बन रहा है जिसके अंदर मैंने बताया कि मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड है, वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवोल्व क्यों नहीं करता। यहाँ पर भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। एनोडाइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में ये 3-4 बातें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है चैप्टर का ये पार्ट जहां पे मैं बात कर रहा हूं कि मेटल और नॉन मेटल व्हेन दे रिएक्ट दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। ऑलराइट, तो आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज, और यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। आयोनिक कंपाउंड, द कंपाउंड इन विच देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट और गेन होता है, इनका शेयरिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड के अंदर सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि ये मोल्टन स्टेट के अंदर ही करंट को कंडक्ट क्यों करते हैं, सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करते। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। ऑलराइट, और इसके बाद में लास्ट में हम बात करें इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटलर्जी। स्टूडेंट्स, मेटलर्जी इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मेरे को ये लगता है ये 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो यहां से पुट हो सकता है, यहां से पुट हो सकता है। मेटलर्जी स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम जो अर्थ के अंदर मेटल्स होते हैं कंपाउंड की फॉर्म के अंदर, उनसे अपने को मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। एक साइंस होती है अलग ही, जिसके अंदर हम मेटल, या फिर हम बात करें कि मेटलिक ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, पूरी प्रोसेस होती है। तो यहाँ 2 मार्क्स के अंदर मैं या कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगे, उनका डिफरेंस पूछ सकता है आपको। ऑलराइट, डिफरेंस पूछ सकता है। और वैसे ये मेटलर्जी की स्टेप्स होती है, और ये मैं चाहता तो इस चैप्टर को 6 मार्क्स का कर देता, और मैं यहाँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से उठा लेता, 2 मार्क्स का यहाँ से और 1 मार्क्स का यहाँ से। लेकिन ये बोर्ड के हिसाब से बनाया तो अपने को हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, मेटलर्जी के अंदर ये टेक्निकल टर्म्स आते हैं मिनरल और कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, एनोड मड, रिफाइनिंग, और ये कोरोजन, ये अलग से बन रहे 2 टॉपिक। यहाँ से आने की संभावना हो सकती है, और सबसे ज़्यादा संभावना यदि बात करूँ तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस हो सकता है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग ये डिपेंड करता है कि आपका जो मेटलिक ओर है वो किस प्रकार का है। यदि उसके पास ऑक्सीजन है तो उसको हटा दो, नहीं है तो उसको ऐड कर दो। तो कैल्सिनेशन स्टूडेंट्स कार्बोनेट्स और के लिए होती है, कार्बोनेट और के लिए होती है। इसके अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर मेटलिक ओर को बिलो मेल्टिंग पॉइंट हीट प्रोवाइड की जाती है। ऑलराइट, और ये इसका ऑपोजिट होता है। और रोस्ट करने का मतलब रोस्टिंग विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी हीट ए मेटलिक ओर विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम छोटे छोटे टर्म्स के बारे में बात करूं, एमसीक्यूज तो स्टूडेंट्स यहां से कुछ पूछ सकता है एमसीक्यूज के अंदर। याद रखना, स्ट्रीम वाले के बारे में मैंने बात की है। ओके, यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, या आपको पूछ सकता है निम्न में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स नहीं है, तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, या फिर ये पूछ सकता है निम्न में से कौन सा मेटल अल्काली मेटल नहीं है, तो याद रखना अल्काली मेटल लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ओके स्टूडेंट्स, so I'm quite confused because it's hard to decide which topic is important for 2 marks, but थोड़ा सा मैं आपको बोलना चाहूँगा, इधर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना। ओके स्टूडेंट्स, सो मिनरल ये नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, जो कुछ ऐसे मेटल होते हैं, एलिमेंट होते हैं जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। राइट, लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उनको बोलते हैं मिनरल्स। और इसके अंदर जो प्रेजेंट इम्प्योरिटीज होती है उनको बोलते हैं गैंग। अब आती है बात और की, और क्या होते हैं। वैसे जो भी मिनरल अपने को अर्थ क्रस्ट से मिलता है, उसके अंदर जो परसेंटेज होती है मेटल की, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि क्या अपने को मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है या नहीं करना। तो जिसके अंदर ज़्यादा परसेंटेज होती है मेटल की, जिसको हम इकोनॉमिकली इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं और फाइनली और से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, और इसके बाद में आता है एनोड मड। तो यहाँ पर अपने एक डायग्राम है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के बारे में दे रखा है। तो एनोड मड, एनोड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक और रिफाइनिंग कॉपर के बारे में दे रखा है। तो इस डायग्राम से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप जो इम्प्योर रोड काम में लेते हो वो
क्या होती है, एनोड होती है या कैथोड होती है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, एनोड इम्प्योर रोड होती है और एनोड से मेटल की जो पार्ट है वो कैथोड की तरफ जाते हैं, वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं, उनके नीचे जो इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन हो जाती है बॉटम पे, इसलिए इसको बोल दिया एनोडमेंट। ओके, इसके बाद में रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको कंप्लीट प्योर एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपने को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज करना पड़ता है। ऑलराइट, तो ऊपर वाले ये रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर है, उनका जो रिफाइनिंग है वो इलेक्ट्रोलाइसिस से करते हैं, लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ऐसे भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से मेटल्स को हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से रिफाइन करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इसके बाद में 1 मार्क्स के अंदर गैल्वेनाइजेशन, ये 1 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। गैल्वेनाइजेशन ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर आयरन को कोटेड किया जाता है जिंक के साथ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ताकि ये कोरोइड ना हो, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स का। ऑलराइट, सो कोरोजन के बारे में पूछ सकता है 1 मार्क्स का। सो आई एम क्वाइट कंफ्यूज, यदि कोरोजन और गैल्वेनाइजेशन में बात करूं इस चैप्टर के लिए तो गैल्वेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर के बारे में बात करूं तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में दोनों में डिफरेंस हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो 1 मार्क्स के अंदर एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन पूछ सकता है। और इस चैप्टर में डायग्राम के बारे में बात करूं तो डायग्राम 2 मार्क्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या डायग्राम पूछेगा वो, इट्स हार्ड। और इसके बाद में फाइनली इस चैप्टर में टॉपिक आता है अलॉय। ओके, अलॉय मेटल और नॉन मेटल का एक मिक्सर होता है, मेटल और नॉन मेटल का एक मिक्सर होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं अपने को अलॉय के, जिसमें ब्रास है, ब्रोंज है, शोल्डर है, स्टेनलेस स्टील है और नाइक्रोम है। तो आप इनका कंपोजिशन, इनके साथ कौन सा मेटल बना है उनके बारे में आप पढ़ सकते हो। सो थोड़ा सा डिफरेंस पूछ सकते हैं कि एक जब मेटल होता है प्योर फॉर्म के अंदर और जब उसका अलॉय बन जाता है तो उसका क्या इफेक्ट हो जाता है या उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, जब एक मेटल प्योर फॉर्म में होता है और वो किसी दूसरे मेटल के साथ कंबाइन होकर अलॉय बना लेता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ऑलराइट, उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनकी रेजिस्टिविटी, उनका रेजिस्टेंस और उनके ऊपर कोरोजन, या दे कांट बी कोरोइड आफ्टर दे कंबाइन विद एनी अदर मेटल। तो यहाँ पर भी संभावना है 1 मार्क्स की। यदि मैं 1 मार्क्स के बारे में बात करूँ ना, ये मल्टी एमसीक्यूज के बारे में बात करूँ, एमसीक्यूज, तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, आपको पूछ सकता है कि सोल्डर का कंपोजिशन क्या है। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से पढ़ना, अलॉय, गैल्वेनाइजेशन और 2 नंबर में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के दोनों में डिफरेंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था इस चैप्टर में। सो आई एम आल्सो क्वाइट कंफ्यूज टू डिसाइड विच टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, मेटलर्जी, और इसके बाद में 1 मार्क्स यहाँ से पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।